स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 3 सुगम भारती के पाठ 10 आज का कौवा पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पाठ 10 आज का कौवा। एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। उसे पानी पीने के लिए कहीं भी नहीं मिल पाया और थककर पेड़ पर जा बैठा। उसे पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। बच्चों, एक कौवा था जो बहुत ज़्यादा प्यासा था। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, जिसके कारण उसका क्या हो रहा था, गला सूख रहा था और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक भी रहा था। उसे कहीं भी लेकिन पानी दिखाई नहीं दे रहा था और वह थक कर आखिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बच्चों बैठा, उसको नीचे से एक क्या दिखाई दिया, घड़ा, जिससे देखकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वह घड़े के पास गया। उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा। घड़ा पानी से आधा भरा था। बच्चों, वह घड़े के पास जाता है खुशी के मारे और उसके अंदर झांक कर देखता है, लेकिन वो जैसे ही वो देखता है घड़े के अंदर, तो उस घड़ा पानी से क्या था, आधा भरा हुआ था। उसने घड़े के अंदर चोंच डाली, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची, जिसके कारण वो क्या हो गया बच्चों, निराश और दुखी हो गया। कौवा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? पानी तो मिला, लेकिन मेरे किस काम का? मैं इसे पी नहीं सकता। बच्चों, उसकी चोंच क्या हो गई, छोटी थी, है ना वो, क्योंकि पानी क्या है, मटके में आधा भरा हुआ था और वहाँ तक उसकी चोंच पहुँच नहीं पा रही थी, जिसके कारण वो पानी नहीं पी पा रहा था और वह दुखी हो गया। तभी उसे याद आया कि मेरे दादाजी के सामने भी एक ऐसी परेशानी आई थी। तब उन्होंने घड़े में कंकड़ डाले। जब घड़ा कंकड़ों से भरने लगा, तब पानी घड़े के मुंह तक आ गया और उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मैं भी ऐसा ही करूँगा। क्या हुआ बच्चों, जब उसको अपने दादाजी की कही हुई एक अचानक बात याद आ गई कि तब उसने क्या किया, घड़े में कंकड़ डालने शुरू कर दिए और जब घड़ा कंकड़ों से भर गया तो पानी अपने आप ऊपर आ गया और पानी पीकर उसने अपनी क्या कर ली, प्यास बुझा ली। कौवे ने घड़े के चारों ओर देखा। वहाँ की ज़मीन चिकनी और समतल थी। ऐसी ज़मीन पर कंकड़ कहाँ? फिर वह निराश हो गया। अब वह क्या करे? जब वह सोच रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक नली पर पड़ी। थोड़ी देर पहले एक लड़के को उसने नली से नारियल का पानी पीते हुए देखा था। बस फिर क्या था, उसने भी वह नली उठाई और अपनी चोंच में उसे दबाकर घड़े में डाला और पानी पीने लगा। बच्चों, जब वो निराश हो गया तो अचानक उसको एक सामने नली हुई पड़ी दिखाई दी, जो कि एक बच्चे ने वहाँ पर नारियल का पानी पीकर फेंक दिया था। फिर क्या था, उसने उस नली के सहारे पानी पी लिया, घड़े में डाला उस नली को और सारा पानी पी गया। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। इसके आगे है आपके नए शब्द। नए शब्द में सबसे पहले है बच्चों तलाश। तलाश का मतलब क्या होता है, खोज। जमीन, जमीन का मतलब भूमि। दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या होता है बच्चों, निगाह और नज़र। इसके बाद है परेशानी। परेशानी का मतलब होता है बच्चों कठिनाई। इसके बाद है सही शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गलत हैं और कुछ सही हैं। जो सही हैं उन पर आपको क्या लगाना है, गोला। जैसे पानी, पानी कैसे लिखते हैं, पा में अपना पा, ना में बड़ी की मात्रा नी। कौवा, कौवा कैसे लिखते हैं, क, का में औ की मात्रा कौ, आ में आ की मात्रा आ। प्यास, प्यास कैसे लिखते हैं बच्चों, आधा प, या में अपना या स। ऐसे ही पेड़, पा में अपना पेड़ और तलाश, त ला में अपना ला श। इसके आगे है बच्चों उदाहरण के अनुसार मात्रा के स्थान पर स्वर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों और आपको अब मात्रा लगाकर उसको पूरा करना है। जैसे खुश, ख में कौन सी मात्रा लगती है बच्चों, ख में छोटा ऊ की मात्रा और श। वैसे ही नारियल, न में आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा य और ल। कठिनाई, क ठा में छोटी ई की मात्रा लगती है, ठ न ना में आ की मात्रा ना और ई का। बुझाई, ब बा में छोटा उखना बू, झ झा में आखना झा ई। इसके बाद है बच्चों बताइए में सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों का, कौवा थककर कहाँ बैठा था? इसका उत्तर है बच्चों कौवा थककर पेड़ पर बैठा था। इसके बाद है प्रश्न बच्चों, कौवे को क्या याद आया? कौवे को क्या याद आया बच्चों, हमने इसके पहले कहानी में पढ़ा। कौवे को याद आया कि उसके दादाजी के पास भी एक ऐसे ही परेशानी आई थी। कौवे को नली से पानी पीने का तरीका कैसे आया बच्चों?
इसका उत्तर है बच्चों, कौए को नली से पानी पीने का तरीका एक लड़के को उसी नली से नारियल का पानी पीते देखकर आया। इसके बाद है बच्चों, कौआ क्यों परेशान था? इसका उत्तर है बच्चों, कौआ प्यासा था और उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वह क्या था? परेशान था। इसके बाद है बच्चों, कौए को पेड़ के नीचे क्या दिखाई दिया? तो इसका उत्तर है बच्चों, कौए ने पेड़ के नीचे एक घड़ा देखा। इसके बाद है प्रश्न बच्चों, घड़ा कितना भरा था? तो इसका उत्तर है बच्चों, घड़ा आधा भरा था। इसके बाद है बच्चों, कौए ने पानी कैसे पिया? तो इसका उत्तर है, कौए ने घड़े में क्या डाले? कंकड़ डाले, जिससे पानी ऊपर आ गया और कौए ने पानी पी लिया। इसके बाद है बच्चों, सही जोड़ी बनाइए। भरा, भरा का उल्टा बच्चों क्या होता है? खाली। ऐसे ही जाना का आना, दुखी का सुखी, अच्छा का बुरा, अंदर का बाहर। इसके बाद है बच्चों, समान तुक वाले शब्द लिखिए। झटपट का समान तुक वाले शब्द क्या बनेंगे? खटपट, नटखट, सरपट। वैसे ही पानी का खानी, आनी, रानी। अगर का मगर, डगर, जगर। आया का लाया, खाया, माया। इसके बाद है बच्चों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर बच्चों कुछ विकल्प दिए गए हैं जहाँ पर आपको इस रिक्त स्थान में भरकर उनको पूरा करना है। जैसा पहला प्रश्न है आपका, खालिस्तान पानी से आधा भरा था। क्या भरा हुआ था बच्चों? घड़ा, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? घड़ा। दूसरा है आपका, कौआ खालिस्तान पर बैठा था, तो पेड़ पर बैठा था। सही उत्तर क्या होगा? पेड़ नहीं होगा बच्चों, पेड़ होगा। ऐसे इसके बाद है आपका प्रश्न, घड़ा खालिस्तान से भर गया। बच्चों घड़ा किससे भर गया? कंकड़ से। इसके बाद है, खालिस्तान ने पानी पिया। किसने पानी पिया बच्चों? लड़के ने, है ना। कौए की नज़र एक नली पर पड़ी। इसके बाद है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके क्रम सही नहीं है, उनको आपको क्रम सही करके सही वाक्य बनाने हैं। एक प्यासा बहुत कौआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एक कौआ बहुत प्यासा था। इसके बाद है, था जब सोच वह रहा। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? वह जब सोच रहा था। इसके बाद है, क्या बस फिर था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, फिर बस फिर क्या थी? इसके बाद है, पी इसे मैं सकता नहीं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इसे मैं पी नहीं सकता। बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 10 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगला पाठ देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।